Welcome to Forward Public School e-learning class 10 subject maths unit 6 basic statistics exercise 6.3 page 152 part 3. I'm your teacher Noreen Amin. Question number 8 from the following distribution हमारे पास distribution given है. Number 1 construct frequency table. Number 2 find class boundaries for each group. Number 3 calculate median, mode, harmonic mean and geometric mean for the table. हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है. इससे हम फर्स्ट क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. उसके बाद हम सेकंड क्या फाइंड करेंगे, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे. क्लास बाउंड्री फाइंड करने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मीन, मोड, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर कंटिन्यूस डेटा के लिए. सोल्यूशन अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल. Number 1 since the data for this question is already with frequency table, therefore we take as it is given, no need of construction. frequency table हमारे पास डेटा ऑलरेडी फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर्म में गिवन था, सो इसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी. सेकंड हम क्या फाइंड करेंगे कि हम हर एक ग्रुप के लिए क्लास बाउंड्री फाइंड करेंगे. सो डेली वेजेस इन रुपीस हमारे पास ये है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, एज इट इज़ आ जाएगा. अब हम इन ग्रुप्स के लिए क्या फाइंड करेंगे, क्लास बाउंड्रीज. और क्लास बाउंड्रीज आपको फाइंड करना आता है. किस तरह फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट से 112 से हम माइनस करेंगे 0.5 को, तो क्या आ जाएगा 111.5 और 116 अपर लिमिट के साथ हम प्लस करेंगे 0.5 को, तो क्या आ जाएगा 116.5. इसी तरह हम सेकंड अगर ग्रुप के लिए चेक करें, 117 से हम माइनस करेंगे 0.5, तो क्या आ जाएगा 116.5 और अपर लिमिट 121 के साथ हम प्लस करेंगे 0.5 को, तो क्या आ जाएगा 121.5. और इसी तरह हम रिमेनिंग ग्रुप्स के लिए भी क्या फाइंड कर देंगे, क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर देंगे. अब थर्ड पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम 1 by 1 मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन हम कैलकुलेट करेंगे. सो हम सेपरेटली हर एक को कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट मीडियन फॉर ग्रुप डेटा. अब हम इस ग्रुप डेटा के लिए हम मीडियन फाइंड करेंगे. किस तरह फाइंड करेंगे, मीडियन के लिए हमारे पास मस्ट क्या है, क्लास बाउंड्रीज. और इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए. और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने पढ़ी हुई किस तरह करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी का फर्स्ट हमारे पास नंबर होता है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे. अब क्या करेंगे, इस 3 के साथ प्लस करेंगे 20, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा. अब सेकंड हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 23 है, सो 23 के साथ हम प्लस करेंगे क्या, ये 11, सो क्या आ जाएगा 34. अब इस 34 के साथ हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 38. और इस तरह 38 के साथ जब हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा. नाउ लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास मीडियन का कौन सा लोअर लिमिट आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, nth by 2 आइटम, वेयर n हमारे पास क्या है, समेशन f होगा. और समेशन f हमारे पास क्या है 43, सो 43 डिवाइड बाई 2 आइटम. 43 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21.5 आइटम. सो बाय ऑब्जर्विंग द कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम, द मीडियन लाइज इन 116.5 और 125.5 ग्रुप. अगर हम टेबल में चेक करें तो हमारे पास n/2 का आंसर क्या आया था 21.5 समथिंग. सो अगर हम कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करें कि हमारे पास 21 कहाँ पर लाई करते हैं, 21 हमारे पास यहाँ पर 23 में लाई कर रहे हैं. ठीक है, सो अब हम इसी तरह स्ट्रेट जाएंगे, इस रो को हम इस तरह इनबॉक्स कर दे, बॉक्स में लिख देंगे. अब यहाँ पर हमारे पास क्लास बाउंड्री कौन सी आएगी, 116.5 121.5 आएगी. और इसी के हम जाएंगे तो हमारे पास f क्या आएगा 20 आएगा. और क्लास इंटरवल क्या होगा कि हमारे पास हर एक इंटरवल में गैप कितना है, हर एक ग्रुप में गैप कितना है. सो 117 से हम माइनस करेंगे क्या 112, सो इंटरवल क्या है 5 है. इसी तरह जब हम 122 से माइनस करेंगे क्या 117, सो क्या अगेन इंटरवल. सो हमारे पास क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, हर एक ग्रुप के लिए 5 हो जाएगा. Now by using formula, median equals to L plus H divided by F into n by 2 minus C. अब L क्या है, लोअर लिमिट है. और इसमें हमारे पास लोअर लिमिट क्या है, देखिए इन दोनों क्लास बाउंड्रीज में हमारे पास लोअर लिमिट क्या है 116.5
एच हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल, जो अभी मैंने बता दिया क्या है हमारे पास, वो 5 है। फ्रिक्वेंसी वहाँ पर जो बॉक्स में हमारे पास क्या है 20 आ रही थी फ्रिक्वेंसी, हम बोलेंगे n/2 से हमारे पास क्या आ रहा है 21.5 आ रहा है, और कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी ना। देखिए यहाँ पर हमने इसको बॉक्स करके हमारे पास ना n/2 कहाँ से 21 आ रहा था। सो इसके ऊपर जो हमारे पास नंबर होगा वो क्या होगा, हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा। सो अब कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। पुटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। मीडियन, सो एल की जगह हम क्या पुट करेंगे 116.5 प्लस एच की जगह 5 डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है 20 इंटू n/2 की वैल्यू 21.5 है, माइनस सी हमारे पास क्या है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इज 3। सो फर्स्ट हम रूल क्या है कि हम फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे 21.5 से माइनस करेंगे 3। सो 21.5 माइनस 3, सो क्या आ जाएगा ये 18.5, और 5 को डिवाइड करेंगे 20 पर, सो 5 डिवाइडेड बाय 20, सो यहाँ से ऐसा क्या आ जाएगा 0.25। नाउ अब 0.25 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 18.5, सो क्या आ जाएगा 4.625, और इसको अब हम ऐड करेंगे किसके साथ, इस 116.5 के साथ, सो प्लस 116.5 के साथ हम प्लस करेंगे, सो आंसर क्या आ जाएगा 121.125, which is approximately equals to 121. So hence median wage equals to rupees 121.125. Now calculate mode for group data. उसी तरह हम टेबल बनाएंगे, और मोड किस कंटिन्यूस डेटा के लिए किस तरह फाइंड होता है, फॉर्मूला के थ्रू। हमारे पास फॉर्मूला ये है कि L प्लस एफ एम माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई 2fm माइनस एफ नोट माइनस f1 मल्टीप्लाई एच क्या है, क्लास इंटरवल है। So in this data 117 into 121 group has maximum frequency 20। अगर हम इन फ्रिक्वेंसी में चेक करें तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है 20 है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा FM, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी हमारे पास क्या होगा वो FM होगा, और ग्रुप हमारे पास कौन सा होगा 117 into 121। सो द मोड लाइज इन द ग्रुप 117 into 121। सो हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी तो हमारे पास क्या होगा FM होगा, और इसके सामने जो भी ग्रुप होगा वो हमारे पास क्या होगा मोड इस ग्रुप में लाई करेगा। अब देखिए ये FM होगा, F नोट क्या होगा इस FM से जो ऊपर वाली वैल्यूज होगी वो क्या है 3। सो F नोट क्या होगा 3 होगा, और FM के नीचे जो वैल्यूज वो होगी वो हमारे पास क्या होगी F1 होगी। सो F1 हमारे पास क्या होगी 11 होगी। और क्लास इंटरवल किस तरह फाइंड करेंगे, जो भी हमें अभी हमने मीडियन के लिए फाइंड किया था, क्या है कि इस लोअर लिमिट 117 को माइनस करेंगे 112 से, सो क्या आएगा 5। सो क्लास इंटरवल हमारे पास हर ग्रुप के लिए क्या है 5 है, सो मीन्स H क्या है 5 है। नाउ फॉर्मूला वेयर L हमारे पास क्या है, देखिए इसमें हमारे पास L क्या होगा 117 होगा, FM 20 होगा, F नोट 3 होगा, F1 11 होगा, और H इंटरवल कितना है हर ग्रुप में 5 है। सो पुटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला L की जगह क्या लिखेंगे 117 प्लस FM की जगह 20 माइनस F नोट की जगह 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मल्टीप्लाई हो, सो 2 ब्रैकेट में 20 F नोट इज 3 माइनस F1 क्या है 11 है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई इंटरवल क्या है 5 है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे 20 माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो 20 माइनस 3 क्या हो जाएगा 17, और इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20 सो 40 आ जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस, 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा 14, और साइन ऑफ ग्रेटर लगेगा। अब 17 अपनी जगह पर आ जाएगा, और 40 माइनस 14 क्या हो जाएगा 26, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 के साथ। सो 17 मल्टीप्लाई 5, सो हमारे पास क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, और 85 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ 26 के साथ, तो क्या आ जाएगा 3.2। देखिए ये 9 है, सो 9 की ये राउंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, सो 3.27। अब 117 को हम प्लस करेंगे 3.27 के साथ, सो 117 प्लस 3.27, सो क्या आ जाएगा 120.27। हिंस मोड हमारे पास वेज के लिए क्या हो जाएगा ₹120.27 हो जाएगा। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। अब हार्मोनिक मीन के लिए ग्रुप डेटा के लिए हम किस तरह फाइंड करते हैं, उसी तरह टेबल एक्स। अब देखिए इसमें हमारे पास एक्स नहीं है, मिड वैल्यू नहीं है,
हार्मोनिक मीन के लिए हमें क्या चाहिए, x चाहिए। सो हम पहले इन ग्रुप से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x मिड वैल्यू फाइंड करना आपको आता है। किस तरह हम करते हैं, अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 112 प्लस 116 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 114x आ जाएगा। इसी तरह 117 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 2, सो हमारे पास सेकंड मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, 119। और इसी तरह हम रिमेनिंग ग्रुप्स के लिए भी x फाइंड कर देंगे। अब f, सो हम क्या करेंगे, समेशन f, सो f की तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। अब फॉर्मूला में हमारे पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है कि HM इक्वल्स टू समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f बाय x, मीन्स हम f की वैल्यू को डिवाइड करेंगे किस पर, x की वैल्यू पर। सो फर्स्ट 3 को डिवाइड करेंगे किस पर, 114 पर, सो 3 डिवाइडेड बाय 114, सो क्या आ जाएगा, 0.026 हो जाएगा। इस तरह सेकंड हमारे पास क्या है, 20 को डिवाइड करेंगे 119 पर, सो 20 डिवाइडेड बाय 119, सो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 119, सो क्या आ जाएगा, 0.168। और इसी तरह हम क्या करेंगे, रिमेनिंग f बाई एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे, f की वैल्यू को डिवाइड करेंगे किस पर, x पर, हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इफ f बाई एक्स की तमाम वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सो समीशन f बाई एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे 0.026 प्लस 0.168 प्लस 0.089 प्लस 0.031 प्लस 0.037, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.351। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला, समेशन f हमारे पास क्या है, 43 है, डिवाइडेड बाय समेशन f बाय x हमारे पास क्या है, 0.351। सो अब क्या करेंगे, 43 को डिवाइड करेंगे 0.351 पर, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 122.507 है। सो ये राउंड ऑफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1, सो 122.51। हिंस हार्मोनिक मीन वेज के लिए रुपीज़ क्या हो जाएगा, 122.51 हो जाएगा। वन कैलकुलेट क्या करेंगे, हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। उसी तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, उसी के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, क्योंकि हर ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। सो उसी तरह हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, अपर प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या है, एंटी लॉग इंटू समेशन f लॉग x डिवाइडेड बाई समेशन f। अब क्या चाहिए हमें, log x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x इन तमाम वैल्यू के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, log x फाइंड करेंगे। सो x की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 114, सो log 114 क्या हो जाएगा, 2.0569, सो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह log 119, सो क्या हो जाएगा, 2.0755। और इसी तरह हम रिमेनिंग x की वैल्यू के लिए भी क्या फाइंड आउट करेंगे, log x फाइंड कर देंगे। नाउ अब हम f की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे log x के साथ। सो फर्स्ट क्या है, f log x, सो 3 मल्टीप्लाई 2.0569, सो क्या आ जाएगा, 6.170107। और इसी तरह हम सेकंड क्या है, 20 मल्टीप्लाई 2.0755, सो f log x क्या हो जाएगा, 41.51। और इस तरह हम रिमेनिंग वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या फाइंड करेंगे, समेशन f log x, कि हम इस f log x की तमाम वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 81.786 आ जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला, एंटी लॉग समेशन f log x की जगह क्या आ जाएगा, 89.786 डिवाइडेड बाय समेशन f हमारे पास क्या है, 43, इसको हम डिवाइड करेंगे। सो 89.786 को डिवाइड करेंगे 43 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.0880 है, सो हम 2.8088 लिख देंगे। नाउ वी विल फाइंड द एंटी लॉग, और एंटी लॉग हम किस तरह फाइंड करते हैं, शिफ्ट इनटू लॉग, और जो वैल्यू आई है 2.088, सो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, 122.46। सो hence geometric mean wage equals to rupees 122.46, and this is the answer. Question number 9, find median Q1, Q3 and mode from the following distribution graphically.
सो कंटिन्यूस डेटा गिवन है, इससे हम मीडियन Q1 Q3 एंड मोड फाइंड करेंगे, उसको ग्राफिकली शो करेंगे। सो क्लासेस हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, क्लास बाउंड्री, और आपको बनाना आ गया है किस तरह करेंगे कि 10 से हम माइनस करेंगे 0.5 तो क्या आ जाएगा 9.5, और 14 के साथ प्लस करेंगे 0.5 तो हमारे पास 14.5 आ जाएगा। इसी तरह हम रिमेनिंग क्लासेस के लिए भी क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर देंगे। अब कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, क्योंकि मीडियन के लिए हमें कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए, सो 1 एज इट इज लिखेंगे। 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 4 + 7 क्या हो जाएगा 11, और इसी तरह हम रिमेनिंग फाइंड करेंगे कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। सो अब देखिए समेशन एफ हमारे पास क्या है 25, और कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट हमारे पास क्या है 25, सो हमारे पास कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने करेक्ट फाइंड कर ली। अब कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर कंटिन्यूस डेटा के लिए हम क्या करते हैं, n/2 आइटम, n हमारे पास क्या है 25 है, सो 25 डिवाइडेड बाई 2 आइटम, सो 12.5 फिफ्थ आइटम, सो 12.5। अब देखिए कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करेंगे 12 हमारे पास कहाँ पर आता है, देखिए 11 में तो नहीं आता 12, हाँ 23 में हाँ हमारे पास 12 आ रहा है। सो अब हम इसको लाइन रो को इस तरह मार्क आउट कर देंगे। अब इसमें हमारे पास एफ क्या होगा, फ्रिक्वेंसी 12 होगी, और ग्रुप हमारे पास कौन सा आएगा 24.5 इंटू 29.5 हमारे पास ये ग्रुप आएगा, और कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी इसकी 23। सो द मीडियन लाइज बिलोंग्स टू इन 24.5 इंटू 29.5 ग्रुप, और क्लास में हमारे पास मीडियन लाई करेगा। मीडियन फॉर कंटिन्यूस डेटा आपने सीख लिया कि किस तरह करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सो आपके साथ मीडियन क्या आ जाएगा, इससे 25.1 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट वी विल शो मीडियन ग्राफिकली। एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पर हम कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ले लेंगे। आपको ऑगिव कंस्ट्रक्ट करना आ गया है, आपने वो खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो आपने खुद करना है, ठीक है। अब इसमें हमने जस्ट क्या करना है, मीडियन शो करना है कि हमारे पास इस ऑगिव पर मीडियन कहाँ पर आएगा। मीडियन हमारे पास क्या आया था 25.1, सो 25 हमारे पास क्लास बाउंड्री पर कहाँ पर आएगा, देखिए 24.5 और 29.5 के बीच में हमारे पास 25.5 आएगा, सो वो समथिंग इधर आएगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 25.1 इसका मीडियन हो जाएगा। और कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जब हमने मीडियन किया था तो हमारे पास मीडियन क्या आया था 12.5, सो 12.5 कहाँ पर आएगा 12 और 13 के बीच में हमारे पास क्या आएगा 12.5। तो इस लाइन को हम इस तरह एक्सटेंड करेंगे, इस तरह यहाँ पर डॉटेड शो करेंगे कि हमारे पास मीडियन इधर आएगा, इधर एक डॉट लगा देंगे, और फिर इस डॉट को जो हमारे पास मीडियन आया था उसके साथ क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका मीडियन हमारे पास क्या आया था 25.1। दिस इज हाउ वी विल शो ग्राफिकली मीडियन। मोड के लिए भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास टेबल हमारे पास वही वाली है। अब चेक करें कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी में कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है, विच इज़ 12, सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा FM हो जाएगा। इस तरह हम इस रो को पे मार्क करेंगे, तो ग्रुप हमारे पास कौन सा आएगा 24.5 इंटू 29.5 हमारे पास ये ग्रुप आएगा। FM ये होगा, F0 इससे ऊपर वाला होगा, F1 इसके नीचे वाला, और समेशन F क्या है हमारे पास 25। हेयर 24.5 or 29.5 is the model group of the given data with maximum frequency that is 12। maximum frequency के लिए 12 के लिए हमारे पास ये वाला ग्रुप आ रहा है, therefore mode lies in this group। हमारे पास मोड किस ग्रुप में लाई करेगा, मोड हमारे पास इस ग्रुप में लाई करेगा। स्टूडेंट्स फॉर कंटिन्यूस डेटा आप मोड फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे मोड का फॉर्मूला। सो मोड का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आपके पास मोड क्या आ जाएगा 26.1। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मोड को अब ग्राफिकली शो करेंगे। सो ग्राफ ऑफ मोड, एक्स एक्सिस पर अगेन क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे, और वाई एक्सिस पर हम फ्रिक्वेंसी लेंगे, क्योंकि हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी चाहिए ऑन वाई एक्सिस। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना आपको आता है, ठीक है, इस तरह हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। नाउ अब हमारे पास मोड में क्या होता है, इसमें हमारे पास FM होता है, F0 होता है, F1 होता है। सो F0 हमारे पास क्या है 7 है, सो 7 पर हम इस तरह आएंगे, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे F0 = 7। FM हमारे पास क्या था 12 था, सो 12 पर हम क्या करेंगे इधर इस तरह डॉट लगा देंगे कि हमारे पास F0 क्या था 12 था, और F1 हमारे पास क्या था 12 था, तो इधर हम डॉट लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे F0 को ज्वाइन करेंगे FM के साथ, और
एम को भी इस तरह ज्वाइन करेंगे इसके साथ इस तरह। जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर हम क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे। और मोड हमारे पास आया क्या था, 26.5। सो 26 हमारे पास कहाँ पर आएगा, 24.5 और 29.5 के बीच में। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 26.5। सो ये हमारे पास क्या है, मोड है। और मोड को हम क्या करेंगे, इसके साथ इस तरह ज्वाइन करेंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड। और 26.5 हमारे पास एफ नॉट इक्वल्स टू 7 है, तो इसको भी हम इस तरह डॉटेड शो कर देंगे। और F1 12 था, इसको भी इस तरह शो कर देंगे कि F1 इक्वल्स टू 12 यहाँ पर आ रहा है। और जहाँ पर इंटरसेक्ट करे वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। दिस इज़ हाउ वी विल शो मोड ग्राफिकली। फाइंड करेंगे Q1 एंड Q3, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फाइंड करेंगे। उसी तरह हमारे पास डेटा है, क्लासेस, फ्रिक्वेंसी, क्लास बाउंड्री एंड कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब Q1 के लिए हम किस तरह फाइंड करें, क्वार्टाइल को हम क्या करते हैं, n डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। मीडियन को हम क्या करते हैं, n डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, क्योंकि मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और क्वार्टाइल को हम क्या करते हैं, n डिवाइडेड बाय 4। अब n हमारे पास क्या है, 25। सो 25 डिवाइडेड बाय 4 आइटम। सो 25 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6.25 आइटम। अब हम चेक करेंगे कि कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 6.25 कहाँ आ रहा है। देखिए ये 4 तो यहाँ पर 6 तो नहीं आ रहा, 6 हमारे पास इस 11 में समा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस रो को हम मार्क आउट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास Q1 यहाँ पर लाई कर रहा है। सो Q1 लाई, तो हमारा ग्रुप कौन सा होगा, 19.5 इंटू 24.5 में हमारे पास Q1 ग्रुप लाई करेगा। अब Q3 किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए Q3 है। सो क्या करेंगे, n के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा आइटम। सो 3 इंटू n हमारे पास क्या है, 25 है। सो 3 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4। तो 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो 18.75 फिफ्थ आइटम आ जाएगा। और 18 हमारे पास इस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ लाई कर है, इस 23 में लाई कर है। तो Q3 हमारे पास ये हो जाएगा। अब इस रो को हम इस तरह मार्क आउट कर देंगे। सो हमारे पास कौन सा ग्रुप आएगा, 24.5 इंटू 29.5। सो Q3 लाइज इन 24.5 एंड 29.5 ग्रुप या क्लास में हमारे पास लाई करेगा। Q1 और Q3 को भी हम कंटिन्यूस डेटा के लिए फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा होगा, जो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला था, उसके थ्रू हम Q1 एंड Q3 फाइंड कर सकते हैं। Q1 जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 21.1 आएगा। और Q3 हमारे पास क्या आएगा, 27.1 आएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, Q1 और Q3 को हम ग्राफिकली शो करेंगे। नाउ एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, क्लास बाउंड्रीज लेंगे। और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेंगे। ऑगिव आपको कंस्ट्रक्ट करना आता है। पहले हम क्या करेंगे, Q1 और Q3 के ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम ऑगिव ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब Q1 हमारे पास क्या था, वो आया था 6.2 आया था। तो इधर हम क्या करेंगे, 6.2 पर हम क्या करेंगे, 6.2 मीन्स हमारे पास 6 ही था। तो यहाँ पर हम इस 6 को ज्वाइन, यहाँ पर हमारे पास ये डॉट आ जाएगा 6 पर। और Q1 हमारे पास फॉर्मूला के थ्रू उसका आंसर क्या है, 21.1 आए। तो 21 क्या आएगा, 19.5 और 24.5 के बीच में समथिंग इधर आएगा। सो अब हम इस ज्वाइंट लाइन डॉट को 6 को ज्वाइन करेंगे इस डॉट के साथ। और फिर ये डॉट ज्वाइन होगा 21 के साथ, जो हमारे पास क्या था, Q1 था। सो Q1 क्या था, 21.5। और ये तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल्स टू 21.1 हो जाएगा। नाउ अब हम Q3 ड्रॉ करेंगे। Q3 हमारे पास क्या आया था, 18.5। सो 18.5 कहाँ पर आएगा, 18 और 19 के बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा। जो इस तरह आएगा हमारे पास, इस तरह इस लाइन को हम इस तरह एक्सटेंड कर देंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा। और फिर हमारे पास Q3 फॉर्मूला से आंसर क्या आता है, 27.1। सो 27 कहाँ आएगा, 24.5 और 29.5 के बीच में आएगा। तो इसको हम इसके साथ इस तरह ज्वाइन करेंगे, तो 27.5। सो ये डॉट हमारे पास क्या शो हो जाएगा, Q3 विच इज़ 27.1 आया था। एंड दिस इज़ हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट Q1 and Q3 graph. Students, I have done question number 8 and question number 9. This is the end of exercise 6.3. In next class, inshallah, we will start exercise 6.4. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.